नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। पिछले एपिसोड में मैंने बताया मेष से लेकर कन्या लग्न वाले जातक के लिए और मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातक के लिए गुरु का ये गोचरीय प्रभाव आपके जीवन में क्या लेके आया है। इस एपिसोड में मैं बताऊंगा तुला से लेकर के मीन लग्न वाले जातक के लिए और तुला से लेकर मीन राशि वाले जातक के लिए ये गुरु का गोचरीय प्रभाव आपके जीवन में क्या उत्तरोत्तर वृद्धि लेके आया है। तो इस विषय पे चर्चा करते हैं। आज बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताऊंगा कि गुरु का ये गोचर आपके लिए क्या लेके आया है। तो देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं और देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है। तो इस मध्य में देवगुरु बृहस्पति जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो कुछ दिनों के लिए ये पाप मध्यस्थ में रहेंगे, जिसे पाप कर्तरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दिनों में जो पाप मध्य में रहेंगे गुरुदेव गुरु बृहस्पति, तो इनका गोचरीय लाभ उतना नहीं देखा जाएगा जैसे कि वो पाप से निकल के आएंगे। तो इनका जो है कभी ये सूर्य और राहु के बीच मध्य में रहेंगे, कभी ये मंगल और राहु के बीच में मध्य में ये रहेंगे। तो इनका गोचरीय प्रभाव जो मैंने आपको बताया, इनके प्रभाव से थोड़ी सी कमी आंकी जा सकती है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में गुरु यानी बृहस्पति ग्रह शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं माना गया है। गुरु को ज्ञान का कारक, अध्यात्म का कारक, तीर्थ स्थानों का कारक, मंदिरों का कारक, पवित्र नदियों का कारक, धार्मिक क्रियाकलापों का कारक माना गया है। इसके साथ ही गुरु को प्रशासन, पेट संबंधी रोग, उच्च शिक्षा और आय के स्रोत का भी कारक माना जाता है। गुरु जब कुंडली में शुभ होते हैं तो ऐसे लोग विद्वान होते हैं, धनवान होते हैं और सम्मान पाने वाले समाज में होते हैं। बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहते हैं। ये अब बात करते हैं तुला लगन वाले जातक के लिए। अगर आपका लग्न तुला है, अगर आपके कुंडली के पहले भाव में 7 नंबर लिखा है तो आप तुला लग्न में जन्म लिए हैं। तो आइए अब समझते हैं कि गुरु का ये गोचर आपके जीवन में क्या वृद्धि लेके आया है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जैसे कि तुला लगन के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। छठा भाव जो है वो आपके रोग रिपुरीन शत्रुओं का है, आपके नौकरी का है, आपके स्पर्धा का है, आपके कंपटीशन का है। तो देखिए, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का जब संचरण होगा तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ से आपको सफलता दिलाएंगे। अगर रोग की समस्याएं चली आ रही थी या रिपु की समस्याएं चली आ रही थी, रिपु में तो शत्रु बोलते हैं, या आप कहीं कर्ज से जूझ रहे थे, तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। अब देखिए, छठे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की 5वीं अमृत दृष्टि आपके 10म भाव पे पड़ेगी। 10म भाव करियर का है, 10म भाव आजीविका का है। तो आजीविका से रिलेटेड अगर कोई समस्याएं किसी जातक की चली आ रही थी, तुला लग्न वाले जातक की, तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर इनके लिए करियर में उन्नति लेके आया है। अब देखिए, छठे भाव में बैठे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे पड़ेगी। द्वितीय भाव कुटुंब का है, वाणी का है, लिक्विडिटी का है, आपके परिवार का है। तो पारिवारिक तनाव में अगर तुला लग्न वाले जातक चल रहे थे तो ये तुला लग्न वाले जातक के लिए पारिवारिक तनाव कम होता दिख रहा है। अगर लिक्विडिटी की समस्याएं, परिवार के क्लेश की समस्याएं चल रही थी तो देवगुरु बृहस्पति का 9वां दृष्टि, जिसे अमृत दृष्टि भी कहते हैं, तो उससे उनको निजात मिलता दिख रहा है। तो अगर आप ये मैंने चर्चा की लग्न से, जब आप तुला राशि के हैं तो देखिए, तुला राशि से देवगुरु बृहस्पति का संचरण आपके छठे भाव में हो रहा है। तो चंद्रमा से इनका संबंध जो हो जाएगा छठे 8वें का हो जाएगा, जिसे सदाष्टक योग भी कहते हैं। तो जो मैंने लग्न से बताया उनसे थोड़ा सा भिन्न आप इसे चंद्रमा से भी मान सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि, जो वृश्चिक लगन के नाम से जानी जाती है। अगर आप वृश्चिक लगन में जन्म लिए हैं, आपके पहले खाने में 8 नंबर लिखा है, तो आप वृश्चिक लगन में जन्म लिए हैं। वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल होते हैं और यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति पंचम अधिपति और द्वितीय अधिपति होते हैं। इनके पास ज्ञान और धन होता है देव गुरु बृहस्पति की राशि में। तो देखिए, देव गुरु बृहस्पति की
की राशि इनकी मूल त्रिकोण की राशि में इनका गोचर हो रहा है, इनके पंचम भाव में इनका गोचर हो रहा है। तो पंचम भाव में जब गोचर होगा देवगुरु बृहस्पति का, तो पंचम भाव जो है वो पूर्व पुण्य का भाव है। तो पूर्व पुण्य से जुड़ी हुई समस्याएं, पूर्व पुण्य से आपको एक अच्छा ग्रोथ देके आएंगे देवगुरु बृहस्पति। देखिए पंचम भाव में बैठे बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आपके भाग्य के भाव पे पड़ेगी, आपके पिता के भाव पे पड़ेगी। तो यहाँ से ये वृद्धि प्रदान करेंगे। अगर वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए कोई दुर्भाग्य की समस्याएं चली आ रही थी, तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर उनके लिए भाग्य में उन्नति लेके आया है। अब देखिए पंचम भाव में बैठे बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पे पड़ेगी। तो लाभ से जुड़ी हुई समस्याएं अगर चली आ रही थी, तो इससे भी निजात दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। मतलब ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए लाभ लेके आया है। अब देखिए पंचम भावस्थ गुरु की नौवीं दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी। लग्न को व्यक्तित्व से लिया गया है, आपके स्वास्थ्य से लिया गया है, आपके इच्छा पूर्ति से लिया गया है। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति की जब नौवीं अमृत दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, तो ये साल ये गोचर देवगुरु बृहस्पति का आपके लिए स्थान परिवर्तन और साथ ही साथ आपकी इच्छा पूर्ति का साल होगा। अगर बहुत दिनों से किसी इच्छा आपकी दबी हुई थी, इच्छाएं की पूर्ति होने का समय आ चुका है। ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी इच्छा पूर्ति करा के जाएंगे। हैं धनु लग्न के व्यक्ति के बारे में कि गुरु का ये गोचर, ये प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है। देखिए आपकी कुंडली में अगर प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा है, तो आप धनु लग्न में जन्म लिए हैं। धनु लग्न से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भाव में होने जा रहा है। चौथा भाव जो है वो माता का है, सुख का है, साथ ही साथ आपके वाहन सुख का है, साथ ही साथ आपके घर का है, मकान का है। तो यहाँ पे जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, तो आपके घर में एक मांगलिक कार्य होंगे इस गुरु बृहस्पति के गोचर में। और चौथे भावस्थ गुरु की पांचवी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी। अष्टम भाव जो है ऑकल्ट साइंस का है, गुप्त विद्याओं का है, गूढ़ रहस्यों का है। तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपको अकस्मात फायदा भी दिला सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है अनसर्टेन इनकम का है। तो वहां से देवगुरु बृहस्पति का एक अचानक फायदा जो होने वाला है, वो धनु लग्न वाले व्यक्ति के लिए वो बढ़िया होने जा रहा है। अब देखिए चौथे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आपके दसम भाव पे पड़ेगी। दसम भाव जो है वो कार्य का है, आपके आजीविका का है, आपके करियर का है। तो यहाँ से करियर की समस्याएं अगर धनु लग्न वाले व्यक्ति की चली आ रही थी, पिता के धन से अगर कोई समस्याएं चली आ रही थी, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहा है आपका। देखिए चौथे भाव में जब बृहस्पति बैठेंगे, तो उनकी नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ेगी। तो द्वादश भाव तीर्थ का है, यात्राओं का है। तो ये जो है आपको एक तीर्थ यात्रा तो जरूर कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। द्वादश भाव खर्चों का भी है, व्यय का भी है। तो अगर अत्यधिक खर्च से आप परेशान थे, तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। ये अब बात करते हैं काल पुरुष के 10वें लग्न के बारे में, जो मकर लग्न के नाम से जाना जाता है। अगर कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है, तो आप मकर लग्न में जन्म लिए हैं। तो गुरु का ये गोचर, ये प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए मकर लग्न से देवगुरु बृहस्पति का तृतीय भाव में गोचर होने जा रहा है। तृतीय भाव जो है वो आपके पुरुषार्थ का है, आपके पराक्रम का है, आपके एफर्ट्स का है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे गोचर करके आपको एफर्ट्स में वृद्धि करेंगे, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। अब देखिए तृतीय भावस्थ गुरु की पंचम दृष्टि, जो अमृत दृष्टि कही गई है, वो आपके दाम्पत्य और व्यापार के भाव पे पड़ेगी, आपके पार्टनर के भाव पे पड़ेगी, आपके पद प्राप्ति के भाव पे पड़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव पद प्राप्ति का है। तो मकर लगन वाले जातक के लिए अगर करियर की संबंधी समस्याएं चली आ रही थी, पद की समस्याएं चली आ रही थी, दाम्पत्य जीवन से कोई समस्याएं चली आ रही थी, तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर उनके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। अब देखिए तृतीय भावस्थ गुरु की सातवीं दृष्टि आपके भाग्य के भाव पे पड़ेगी। तो भाग्यम सदा फलम, भाग्य पर अगर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति का पड़े, क्योंकि भाग्य के वो कारक कहलाते हैं, और कारक की दृष्टि पड़ना भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि कराएंगे। आपके पिता से कभी मतभेद भी चले आ रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। अब देखिए तृतीय भावस्थ गुरु की नौवीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पे पड़ने जा रही है, आपको हाउस ऑफ इनकम पे इनकी दृष्टि पड़ने जा रही है।
तो लाभ से जुड़ी समस्याएं अगर मकर लगन वाले जातक के लिए चली आ रही थी तो लाभ से जुड़ी समस्याएं भी निजात मिलता दिख रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर मकर लगन वाले जातक के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। करते हैं काल पुरुष की एकादश राशि के बारे में। अगर आपका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है, आप कुंभ लग्न के हैं, आपके कुंडली के प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा है, तो आप कुंभ लग्न में जन्म लिए हैं। तो आइए बात करते हैं गुरु का ये गोचर, ये प्रभाव आपके जीवन में क्या लेके आया है। देखिए, कुंभ लग्न से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। द्वितीय भाव हाउस ऑफ लिक्विडिटी के नाम से जाना जाता है, आपके कुटुंब के नाम से जाना जाता है, आपके परिवार का भाव है, आपके चल संपत्ति का भाव है। तो यहाँ से अगर कोई समस्याएं चली आ रही थी कुंभ लगन वाले जातक के लिए, आपके वाणी का भी भाव है, तो वाणी से जुड़ी समस्याएं अगर चली आ रही थी, अगर वाणी के कारण किसी मतभेद हो चुका था, तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। देखिए, द्वितीय भावस्थ गुरु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ेगी। छठा भाव जो है आपके रोग रिपु ऋण का है। तो रोग रिपु ऋण से अगर समस्याएं चली आ रही थी कुंभ लगन वाले जातक के लिए, तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर उनके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। अब देखिए, द्वितीय भावस्थ गुरु की 7वीं दृष्टि आपके नवम भाव पे चली आ रही थी। नवम भाव पे दृष्टि गोचर करेंगे तो नवम भाव जो है आपके ऑकल्ट साइंस का है, नवम भाव जो है आपके गुप्त विद्याओं का है, हायर एजुकेशन का भी भाव हम मानते हैं, पीएचडी वगैरह वहीं से देखा जाता है। तो अगर कुंभ लगन के आप हैं तो कुंभ लगन के जातक के लिए गुरु का ये गोचर ऑकल्ट साइंस में आपके ससुराल के परिवार के लिए ये बहुत ही शुभ होने जा रहा है। देखिए, अगर द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है तो उनकी 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे भी पड़ने जा रही है। तो करियर संबंधी समस्याएं अगर कुंभ लगन वाले जातक की चली आ रही थी, तो करियर से जुड़ा हुआ, आपके आजीविका से जुड़ा हुआ समस्या अगर चला आ रहा था, तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। अब क्या करें कि आप कुंभ राशि के हैं, तो कुंभ राशि से अगर देखा जाए तो चंद्रमा से द्वितीय भाव में बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। तो चंद्रमा से बृहस्पति का संबंध द्विद्वादश का हो जाएगा। तो द्विद्वादश के संबंध में सकट योग कहा गया है। तो इस योग में उतना अच्छा फल नहीं कर सकते, जैसा मैंने लग्न से बताया उस हिसाब से राशि से की तुलना में थोड़ा कम प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कालपुरुष की आखिरी राशि जो मीन राशि के नाम से जानी जाती है। तो हम बात लग्न की कर रहे थे, तो लग्न की प्रथम चर्चा करेंगे। देखिए, आप अगर मीन लग्न के हैं, आपके कुंडली के प्रथम भाव में अगर 12 नंबर लिखा है, तो आप मीन लग्न में जन्म लिए हैं। देखिए, मीन लग्न से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न पे ही होने जा रहा है। तो देखिए, लग्न पे अगर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे कि आपको ब्राह्मण की प्राप्ति होगी, आप ब्राह्मण स्वभाव आपका हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ब्राह्मण के कारक भी कहलाते हैं। आपको पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगा, आपको तीर्थ में रुचि बढ़ेगा। और देवगुरु बृहस्पति जब लग्न पे गोचर करेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति का ये साल होगा। अगर शादी समस्याएं चली आई थी मीन लग्न वाले जातक के लिए, तो इस साल शादी के होने की भी पूर्ण संभावनाएं बनती है। देखिए, लगन में बैठे बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव जो है आपके ज्ञान का है, आपके संतान का है। तो मीन लगन वाले जातक अगर संतान के लिए सोच रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर उनके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। देखिए, पंचम भाव एजुकेशन का है, तो मीन लगन वाले जातक अगर कोई एजुकेशन विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए ये मीन लगन का गोचर उनके लिए एजुकेशनल ग्रोथ लेके आया है। देखिए, लग्न में बैठे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ेगी। 7वां भाव जो है आपके लाइफ पार्टनर का है, पार्टनर का है, दाम्पत्य का है, साथ ही साथ आपके पद प्राप्ति का है, साथ ही साथ आपके व्यापार का है। तो व्यापार से जुड़ी समस्याएं अगर मीन लग्न वाले जातक की चली आ रही थी, पद प्राप्ति से जुड़ी समस्याएं चली आ रही थी, तो देवगुरु बृहस्पति सामने से दृष्टि गोचर करेंगे तो ये समस्या का निराकरण करेंगे, ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर। अब देखिए, लग्न में बैठे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी। तो भाग्य के लिए कहना है क्या, भाग्य के तो कारक कहलाते हैं, पंचम के ये कारक कहलाते हैं, द्वितीय भाव के ये कारक कहलाते हैं, लाभ भाव के ये कारक कहलाते हैं। तो 9वां दृष्टि
आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी तो भाग्य से ये उन्नति देंगे। ये गोचर, इनका गोचर आपके भाग्य में उन्नति लेके आया। तो मीन लगन वाले के जातक के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। अब क्या करें जब आप मीन राशि के हैं? तो देखिए, राशि पे भी इनका गोचर हो रहा है। आपके चंद्रमा से, आपके जन्म चंद्रमा से इनका संबंध होने जा रहा है। तो गज केसरी का निर्माण हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु की युति गज केसरी का निर्माण करती है। तो देखिए, जल तत्व में इनका गोचर होने जा रहा है, और जल तत्व के आपके चंद्रमा भी है, मीन राशि जल तत्व है। तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। जो मैंने लग्न से बताया वो राशि से भी आप देख सकते हैं, वैसा ही फल निकल के आएगा। तो देखिए, मैंने ये बताया प्रथम एपिसोड में मेष से लेकर के कन्या लगन वाले जातक के लिए, और मेष से लेकर के मीन राशि वाले जातक के लिए। दूसरे एपिसोड में मैंने बताया तुला से लेकर मीन लगन वाले जातक के लिए, और तुला से लेकर के मीन राशि वाले जातक के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचरीय प्रभाव आपके जीवन में क्या उत्तरोत्तर वृद्धि लेके आया है। तो बने रहे मेरे साथ, ज्योतिष के और भी नए नए सूत्र मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद।